Hello everyone, welcome to my YouTube चैनल। हमारा ये सीरीज जो चल रहा है वो है सचेत। सचेत मीन्स सावधान इन हिंदी एंड अवेयर इन इंग्लिश। बी अवेयर ऑफ साइबर स्कैम्स। आज के केस में हम लोग देखेंगे डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट का एक या दो केस हम लोग डिस्कस करेंगे। डिजिटल अरेस्ट होता क्या है और इसका केस स्टडीज़ देखेंगे और हम लोग जानेंगे कि कैसे बचना है डिजिटल अरेस्ट में और क्या क्या सेफ्टी टिप्स हमें पालन करना चाहिए ताकि हम इस साइबर स्कैम का शिकार कभी भी ना हो। आज का जो केस स्टडी है, बेंगलुरु लेक्चरर सेल्स हर फ्लैट टू प्लॉट्स टू पे फेक कॉप्स ₹2 crore। मतलब दिस इज वेरी सीरियस केस ऑफ साइबर स्कैम। सो ये कहाँ हुआ है? ये बेंगलुरु में हुआ है। विल रीड द एंटायर केस स्टडी। अ बेंगलुरु बेस्ड लेक्चरर was cheated of nearly ₹2 crore uh, after fraudsters trapped her in a digital arrest scam। डिजिटल अरेस्ट स्कैम होता क्या है? जैसे कोई साइबर ठग जो होते हैं वो कॉल करते हैं आपको और वो बोलते हैं कि हम किसी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से हैं या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हैं या फिर हम सेबी से हैं, हम आरबीआई से हैं, हम पुलिस से हैं और सीबीआई से है। तो और आपको मजबूर किया जाता है, आपको विश्वास दिलाया जाता है पहले कि आप किसी केस में फंस गए हैं या फंस गई हैं और आपको अगर अरेस्ट से बचना है तो आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो वो आपको डिजिटल अरेस्ट में या अपने घर में या कोई होटल में अपने आप को बंद करके रखने के लिए विश्वास दिलाएंगे या मजबूर करेंगे। तो ये होता है डिजिटल अरेस्ट। तो आगे इस केस में हम देखेंगे forcing her to sell her flat and two residential plots to meet their demand। ये साइबर ठग ने उनसे डिमांड किया। The victim was working as a lecturer and living with a 10-year-old son in a flat in Vignan Nagar. In June, she received a call from a person posing as a courier official who claimed that a suspicious piece of baggage linked to her Aadhaar card has been seized। तो ये जो है इस रीजन के वजह से उनको ये वाला स्कैम में फंसाया जा रहा है। उनको किसी कोरियर ऑफिशियल से कॉल आया और उन्होंने क्या बोला कि उनका बैगेज जो है पकड़ा गया है और उनका आधार कार्ड उसमें सीज हुआ है और उनका आधार कार्ड लिंक हुआ है उस बैगेज को। द कॉल was soon transferred to police claiming to be Mumbai police officer who threatened her with arrest and instructed her not to step out until verification was completed। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने क्या किया, वो कॉल को किसी दूसरे ऑफिसर को मुंबई पुलिस का ऑफिसर बोल के ट्रांसफ़र किया और उनको अरेस्ट करने का धमकी दिया। जब तक उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक उनको अरेस्ट किया जाएगा। The fraudsters asked her to install a specific mobile application and warned that her son would face consequences if she did not cooperate। तो उनको क्या बताया गया है यहाँ पे कि अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगी तो उनके जो यहाँ पे 10 साल का एक बच्चा है उसको इसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा, उनको भी इस अरेस्ट में अरेस्ट किया जाएगा। Fearing for her child's future, she complied with the instruction। She sold two plots
in Malur at distressed prices and later sold her Vignan Nagar flat as well. तो इतना उनको हरास किया गया और डरा दिया गया कि वो अपना 2 प्लॉट्स और एक विगनन नगर में जो फ्लैट है उन्होंने उसको बहुत ही कम कीमत पे बेच दिया ताकि उनको वो पैसे वो साइबर स्कैमर्स को दे सके. द प्रोसीड्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी सेल वर ट्रांसफर्ड टू द फ्रॉस्टर्स बैंक अकाउंट. She also took a loan from a bank and paid the amount to the scammers. मतलब यहाँ से उन्होंने ये पैसा जो है घर बेच के और फ्लैट बेच के दे दिया. उसके बाद उन्होंने लोन भी लिया उनको और पैसे देने के लिए. इन ऑल बबीता दास लॉस्ट अराउंड 2 करोड़. उन्होंने 2 करोड़ 2 करोड़ रुपीज लॉस किया. मतलब कितना बड़ा अमाउंट उनसे लिया गया. The fraudsters later told her to approach a nearby police station to retrieve the money before abruptly cutting the call. This phone was subsequently switched off. तो लास्ट में वो लोग क्या करते हैं, जब पैसे मिल जाता है उनको साइबर स्कैमर्स को, वो फोन को कट कर देंगे और आपसे सारा संपर्क जो है कट कर देंगे. The woman has now filed a complaint at the Whitefield Cybercrime Police Station and police has launched an investigation into the digital scam. फिर उन्होंने कंप्लेन लॉन्च किया है जब उनको पता चला कि हाँ ये मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, तो उन्होंने कंप्लेन लॉन्च किया है और उसका जो है इन्वेस्टिगेशन पुलिस अभी कर रहा है. तो ये एक केस स्टडी था और एक केस स्टडी हम लोग देखेंगे. ये जो है और एक केस स्टडी में क्या हुआ है, हाउ 85-year-old man lost 9 crore in digital arrest in मुंबई. ये मुंबई का केस है जिसमें एक 85 ईयर का ओल्ड मैन 9 करोड़ रुपीस लॉस किए हैं. तो हम लोग देखेंगे ये क्या केस स्टडी है. A major cyber fraud has been reported from Mumbai where an 85-year-old man from Mumbai's Thakurdwar area was cheated of nearly rupees 9 crore by fraudsters posing as पुलिस ऑफिसर्स. तो यहाँ पे जो केस है वो फ्रॉडस्टर्स ने एक पुलिस ऑफिसर के नाम से उनको ठगा है और अमाउंट कितना है 9 करोड़ रुपीज. अ हुपिंग 9 करोड़ रुपीज. दिस इज अनबिलीवेबल. The accused placed him under a so-called digital arrest, falsely accusing him of money laundering and terror financing. तो यहाँ पे स्कैमर्स ने क्या बोला है उनको कि आपके नाम पे कंप्लेन है और आपका जो पैसा है वो मनी लॉन्ड्रिंग से आ रहा है और टेरर फाइनेंसिंग में आपका पैसा लगा है, ऐसा बोल के उनको इस ये में फंसाया. The elderly victim in his complaint to the police stated that he lives in Thakurdwar with his family. His elder daughter lives with him while his younger daughter lives in the United States. तो उनका elder daughter उनके साथ रहती है और जो younger daughter है वो USA में रहती है. On November 28, 2025, the victim received a call on his phone number. The caller identified himself as Inspector Deepak Sharma from Panchvati Police Station in Nasik. So नासिक से पंचवटी पुलिस स्टेशन से स्कैमर ने बोला कि मैं पुलिस स्टेशन से कॉल कर रहा हूँ. He claimed that a bank account had been opened in the victim's name using his Aadhaar card and that this account was being used for large scale money laundering. उनके नाम पे एक फेक बैंक अकाउंट उनका आधार कार्ड यूज़ करके ओपन किया गया है और जिसमें बहुत सारा पैसा धांधलेबाजी में यूज़ हो रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में यूज़ हो रहा है, ऐसा बोल के उनको फंसाया. उस केस में उनको बिलीव कराया कि आप ऐसा हुआ है करके, जबकि ऐसा हुआ नहीं है. ना ही वो एक पुलिस ऑफिसर है, ना ही इनका पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में कहीं लगा है. Furthermore, the caller falsely claimed that money had been sent from his account to a banned organization like the Popular Front of India. तो कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन का
मनी हैड बीन सेंड फ्रॉम दिस, यहाँ इनके अकाउंट से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मनी भेजा गया है करके उनको बोला गया। The fraudster also stated that CBI crime branch and a special investigation team were investigating the matter and that a case would soon be registered against him. तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन आपका हो रहा है और ये जल्दी ही आपके नाम पे एक केस रजिस्टर हो जाएगा। तो ये उनका ट्रिक होता है। Following this, the victim received a video call on WhatsApp. उनके WhatsApp पे भी एक कॉल आया। The caller wearing a police uniform assured him that if he cooperated with the investigation, the real culprit should be arrested. तो वो ऐसा सेटअप बना के एक पुलिस स्टेशन का रियल सेटअप और पुलिस का ड्रेस और सीबीआई यूनिफॉर्म में आपको ऐसे कॉल करते हैं भरोसा दिलाने के लिए कि वो पुलिस से है करके, तो आप डर जाते हैं, विक्टिम डर जाते हैं वहाँ पे और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और आपको और प्रेशराइज़ करते हैं और हरास करते हैं और मजबूर कर देते हैं कि उनको आप जो डिमांड मनी है उनका, वो आप उनको दो। The fraudster also said that he did not come to the police station because an investigation was underway under the Digital India Initiative. तो फ्रॉडस्टर ने क्या बोला कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में आपके नाम पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है करके। द victim was told that he was now digitally arrested and could not tell any relatives about the situation. Under fear and mental pressure, the elderly man shared all his bank details, account balances, and information related to his mutual fund, stock market investments, and fixed deposits. तो उनको बोला कि उनके रिलेटिव को भी ये बताया जाएगा और उनको इतना मेंटल प्रेशर किया कि वो एल्डरली मैन जो थे उन्होंने बैंक अकाउंट डिटेल्स, सारा बैलेंसेस और म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट और फिक्स डिपॉजिट जितना किया था सारे के डिटेल्स दे दिए। द फ्रॉडस्टर्स क्लेम टू हैव sent fake documents in the name of Supreme Court of India and RBI. It was stated that to get out of this case, the entire amount invested in mutual fund shares and fixed deposit would have to be deposited in court, which would be returned with interest upon completion of the investigation. तो उन्होंने कुछ फॉल्स डॉक्यूमेंट भी दिखाया सुप्रीम कोर्ट के नाम से और आरबीआई के नाम से और उनको बोला गया कि जितना भी आपका अमाउंट है सारे म्यूचुअल फंड, शेयर्स, फिक्स डिपॉजिट्स और जहाँ पे भी आपका बैलेंसेस है वो सब आपको हमारे पास जमा करना पड़ेगा जब तक इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हो जाता है। जब इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाएगा तो आपको इंटरेस्ट के साथ वो पैसा मिल जाएगा। फियरिंग दिस, the victim liquidated his investment and transferred a total of rupees 9 crore through RTGS on different dates between December 1 to December 17। मतलब आप सोचिए 9 करोड़ रुपीस जो वो विक्टिम ने, वो एल्डरली मैन जो थे उन्होंने लिक्विडेट करके उनके एफडी तोड़ के और म्यूचुअल फंड तोड़ के सारे पैसे आरटीजीएस किए और कितना दिन उनको ऐसे डिजिटल अरेस्ट में रखा गया, दिसंबर 1 से दिसंबर 17 तक। दिसंबर 1 से दिसंबर 17 तक उनको ये डिजिटल अरेस्ट में रखा गया और वेरियस बैंक्स में आईसीआईसीआई, इंडसइंड, एक्सिस, येस बैंक, इन सब बैंक्स में उनका अकाउंट और म्यूचुअल फंड के पैसे थे तो उन्होंने यहाँ से निकाल के उनको 9 करोड़ रुपीस पे किया। The case came to light due to the vigilance of a bank employee. On December 22, 2025, the fraudster asked the victim to transfer another rupees 3 crore to a different account. When the victim went to the Bank of India's Girgaon branch, the bank employee stopped the transaction and asked him to call his relatives. That's when the family learned about the entire matter and the fraud was exposed. मतलब एक बैंक स्टाफ को शक हुआ जब इन्होंने और 3 करोड़ ट्रांसफर करने का एक अदर अकाउंट को बैंक में गए, तब बैंक स्टाफ ने इनको रोका और इनको बोला कि घर में बताने के लिए और सबको रिलेटिव्स को बताने के लिए। फॉलोइंग दिस, द विक्टिम
फाइल्ड, तब जाके इनको पता चला कि ये एक फर्जी स्कैम है और डिजिटल अरेस्ट कुछ होता नहीं है। ये उनका पैसा जो है हड़प लिया गया है बाय फ्रॉडस्टर्स, उनके साथ स्कैम हो चुका है। तब जाके उन्होंने साइबर क्राइम पोर्टल पे कंप्लेन रेज किया और हेल्पलाइन नंबर 1930 को कॉल किया। द विक्टिम हैज alleged that a man named Deepak Sharma, who identified himself as a police officer, and his associates defrauded him of rupees 9 crore by making false accusations, instilling fear and arrest, एंड थ्रेटनिंग डिजिटल अरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए दीपक शर्मा नाम का कोई आदमी अपना परिचय देके पुलिस ऑफिसर के नाम से उनसे 9 करोड़ रुपीज ले लिया। और उनका तरीका क्या है? फियर ऑफ अरेस्ट, थ्रेटनिंग ऑफ डिजिटल अरेस्ट, आइन के आइन का हवाला देके ये लोग ऐसे फियर क्रिएट करते हैं और एक सेटअप बनाते हैं और आपको डराने का कोशिश करते हैं, आपको प्रेशराइज करते हैं, ताकि आप अपना जितना भी पैसा है वो ये सोच के दे दें कि आपके ऊपर कोई केस चल रहा है और आप अरेस्ट में हैं, अभी डिजिटल अरेस्ट में हैं और आपको पुलिस देख रहा है। ऐसा सोच के आप प्रेशराइज होके वो सारे पैसे दे देते हैं। He has demanded strict action against all the concerned bank account holders and beneficiaries of the transferred funds। तो इन्होंने बाद में तो इन्वेस्टिगेशन के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर को कॉल किया है और पुलिस में केस भी रजिस्टर किया है। बट अब इतना देर हो चुका है कि बहुत मुश्किल है ये पैसा रिकवर हो पाना। बैंकिंग सिस्टम से पैसा ऑलरेडी निकल गया होगा और इन चाहे इन्वेस्टिगेशन में पुलिस कहाँ अपना पूरा जोर भी लगा दे, लेकिन अगर एक बार बैंकिंग सिस्टम से बैंक अकाउंट से पैसा फ्रॉडस्टर्स ने निकाल लिया तो इसको वापस से फिर वो पैसे को लेके आना बहुत ही मुश्किल है। तो तो इसमें हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? हम क्या-क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमें, तो हम वो देखेंगे। तो डिजिटल अरेस्ट अगर हमें किसी ने कॉल किया कि आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, आपका पार्सल पकड़ा गया है, आपके नाम पे केस रजिस्टर्ड है, ये है, तो फ़ोन पे आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, तो ऐसा कोई बोले तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है? हमें पहले ये स्पॉट करना है कि डिजिटल अरेस्ट के रेड फ्लैग्स क्या हैं। हमें क्या चीज़ देख के पता चलेगा कि ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम है, दिस इज़ नॉट ए रियल अरेस्ट। पहले तो डिजिटल अरेस्ट इंडियन लॉ में कुछ है ही नहीं। अगर पुलिस को अरेस्ट आपको करना है, सीबीआई को आपको अरेस्ट करना है, वो फिजिकली आपके पास आएंगे और आपको अरेस्ट वारंट दिखाएंगे घर पे और आपको अरेस्ट करके थाने में लेके जाएंगे या पुलिस स्टेशन में लेके जाएंगे। तो हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है? वीडियो कॉल प्रेशर, आपको हमेशा डिजिटल अरेस्ट में वीडियो कॉल का प्रेशर किया जाएगा कि आप व्हाट्सएप पे आइए, स्काइप पे आइए, जूम कॉल पे आइए और इस तरह का आपको प्रेशर किया जाएगा हमेशा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये आपको नहीं करना है। वीडियो कॉल्स पे कभी भी नहीं आना है। स्पेशली अगर अनजान लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं, मैं नारकोटिक्स से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो सीबीआई से बोल रहा हूँ, तो आपको नहीं करना है। द नारकोटिक्स और मनी लॉन्ड्रिंग हुक, ये चीज़ें बहुत कॉमन है। सीबीआई से बोल रहा हूँ, नारकोटिक्स से बोल रहा हूँ, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपको नहीं फंसना है इसमें। दे क्लेम पार्सल इन योर नेम वाज सीज्ड कंटेनिंग ड्रग्स और दैट योर बैंक अकाउंट इज लिंक्ड टू ए मेजर क्राइम। ये भी आपको विश्वास नहीं करना है कि अगर अगर कुछ क्राइम आपने किया है तो पुलिस आपके घर पे आएगी, आपको अरेस्ट करके लेके जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको फ़ोन पे अरेस्ट करेंगे या ये स्काइप पे या व्हाट्सएप पे जूम कॉल पे अरेस्ट करेंगे। सो तीसरा चीज़ क्या देखना है? ऑफिशियल लुकिंग सेट्स, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोई आपको व्हाट्सएप में, स्काइप में ऐसे ऑफिशियल पुलिस स्टेशन का सेटअप दिखा रहा है या वर्दी पहन के पुलिस ऑफिसर जैसा दिख रहा है, फिर भी आपको फ़ोन कट कर देना है और आपको ये
कॉल्स में नहीं ज्वाइन करना है। तो वो आपको ये भी बोलेंगे कि किसी को बताना नहीं है, टू मेंटेन द सीक्रेसी। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये भी एक रेड फ्लैग है। देन सेकेंड पॉइंट क्या है, इमीडिएट प्रोटेक्टिव एक्शन। अगर ऐसा आपको कॉल आए तो इमीडिएटली ऐसा कॉल को आप कट कर दें, आगे इनसे बात ही ना करें। ओके, देन डू नॉट शेयर योर आईडीज। आपको कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या आपका कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट उनके साथ शेयर मत करिए। वो कितना भी बोले हम सीबीआई से बोल रहे हैं या हम नारकोटिक्स से बोल रहे हैं, तो कहीं से भी बोल रहे हैं, तो बट आपका कभी भी आईडीज शेयर मत करिए। देन वेरीफाई इंडिपेंडेंटली। आप पहले जैसे ऐसे फ़ोन आते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिए और सोचिए। लोकल, अगर पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं तो अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाइए, वहाँ पे इंक्वायरी करिए। अगर सीबीआई से है तो उनके ऑफिस में अगर जा सकते हैं तो वहाँ पे जाके वेरीफाई करिए। सडनली रिएक्ट मत करिए और टॉक टू समवन, मीन्स आपके घर में आपके अपने लोगों से बात करिए कि ऐसे ऐसे कॉल आया है। हो सकता है कि आप पैनिक हों तब, लेकिन घर वाले आपको समझा के ये चीज़ से दूर रख सकते हैं। तो हमेशा अपनों से बात करिए। देन नोइंग द लॉ, ये जानिए कि नो अरेस्ट वाया वीडियो कॉल। ये इंडिया में कोई लॉ नहीं है कि आपको वीडियो कॉल के थ्रू पुलिस या सीबीआई आपको अरेस्ट करते हैं, ऐसा कोई लॉ ही नहीं है। तो रियल पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज लाइक सीबीआई एंड नार्कोटिक्स विल ऑलवेज सर्व ए फिजिकल समन और विजिट यू इन पर्सन। दे डू नॉट कंडक्ट ऑनलाइन ट्रायल्स और अरेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है कि पुलिस और ये कभी भी ऑनलाइन अरेस्ट नहीं करते हैं। नो इमीडिएट पेमेंट, और गवर्नमेंट एजेंसीज और ऑफिसर्स, सीबीआई ऑफिसर हो, नार्कोटिक्स ऑफिसर हो, कभी भी पैसे नहीं मांगेंगे आपको कोई इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए या ऐसा कुछ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कोई पेमेंट मांग रहा है, कोई पैसा मांग रहा है आपको इन्वेस्टिगेशन बंद करने के लिए, तो ये फ्रॉड है। सो ये कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी डिजिटल अरेस्ट में कोई भी स्कैमर नहीं फंसा सकता। आपका पैसा हमेशा सेफ रहेगा। और जो है रिपोर्टिंग के लिए आप हमेशा नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर डायल करिए, और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन पोर्टल है, वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करिए और अपने बैंक को कांटेक्ट करिए। अगर आपने गलती से कुछ डेटा दे दिया है, अपना अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल्स दे दिया है, तो अपने अकाउंट्स को तुरंत बंद करवाइए, फ्रीज करवाइए, ताकि आपका पैसा आपके अकाउंट में सेफ रहे। सो ये हमारे आज का सचेत सीरीज में हम लोगों ने डिजिटल स्कैम का देखा। तो ये चीज़ें आप, मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, ये वीडियो को आप अपने घर वालों के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और ताकि आप, जैसे आप आज अवेयर हो पाए तो अपने घर वाले और फ्रेंड्स भी अवेयर हो पाए, और हम बहुत सारे लोगों को ये स्कैम्स के बारे में बता के उनको सचेत कर सकें, ताकि वो इस तरह के स्कैम्स का शिकार ना हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सारे नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उसको देखने के लिए बेल आइकन दबाइए, और मेरे चैनल को, चैनल में जितने वीडियोस हैं उसको शेयर करिए लोगों के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टू दिस वीडियो। जय हिंद।